एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, ये जो है वाईटी शॉर्ट्स, इन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि मैम इनका इतने सारे क्वेश्चंस है। पहला है कि ए और ए में अंतर मैम ये बता दीजिए। दूसरा फिर लिखा इन्होंने छ और छ में अंतर, व और ब में अंतर, तालव्य में स, मूर्धन्य स, दंत स में अंतर, र और टवर्गीय न जो है उसमें अंतर मैम बता दीजिए। फिर इन्होंने तीसरा लिखा कि आधे अक्षर वाले शब्द लिखने में समझ नहीं आते मैम, ये इनका बता दीजिए। तो इनके रिक्वेस्ट को लेकर आज ये वीडियो बना रहे हैं। पहला है इनका ए और ए में अंतर। तो पहले तो ए और ए में जो अंतर है, ए और ए में अंतर, तो अंतर क्या है सबसे पहले हम जान लें कि ए और ए की रचना कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। तो ए जो है ये क्या है, ये तो स्वर है, स्वर वर्ण, ए भी स्वर वर्ण है। तो ए जो बना है ये बना है अ जोड़ छोटी ई से। जब अ और ई दोनों वर्ण आपस में संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब ये एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, ए का। ये दोनों मिलकर एक ए का निर्माण करते हैं। दूसरा है ए, इसकी उत्पत्ति निर्माण कैसे हुआ, ए का निर्माण हुआ अ जोड़ ए से। अ और ई को संयुक्त कर ए बना। अब अ में ए को मिला दिए, संयुक्त कर दिए तो ए का निर्माण हुआ। अब देखिए अगर ए को अलग कर दें तो कैसे होगा, अ जोड़ अ कैसे बनाए, ए कैसे बनाए, अ और ई को मिलाकर। तो अगर इसको अलग कर दे तो अ जोड़ ई, यानी ये दोनों ए को अलग कर दिए तो ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अ और अ मिलकर क्या बनता है, आ। तो क्या हुआ, आ जोड़ ई, यानी ए जो है ये आ जोड़ ए मिलकर भी बनता है और आ जोड़ ई कर भी अगर हो कहीं लिखा हुआ। मान लिया विकल्प में 4 क्वेश्चन रहता है और पूछेगा कि ए का उत्पत्ति कैसे हुई, किन वर्णों के निर्माण से ए की उत्पत्ति हुई। तो अगर आ और ई रहेगा तो इसमें हम टिक लगा दे सकते हैं कि इसके ही इन दोनों वर्णों के संयुक्त होने से ए वर्ण का निर्माण हुआ। या फिर अगर ए और रहेगा तो इसमें भी हम टिक लगा देंगे, यानी दोनों ही सही है। विकल्प में जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर ए और अ और ए है या फिर आ जोड़ ई है, दोनों ही सही है। जो भी रहेगा उस पर टिक लगा दीजिएगा। तो ये तो हम जान गए ए और ए की उत्पत्ति कैसे हुई। अब दूसरा है इसका उच्चारण। इसके उच्चारण में क्या अंतर है, ये दोनों जो है ना ए और ए, ये दोनों क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ यानी बड़ा। बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा यहाँ और एक मात्रा यहाँ, 2 मात्रा हो गया, इसलिए इसके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। लेकिन फिर भी 2 मात्रा का उच्चारण है, लेकिन ए से ज्यादा समय इसमें ए में देंगे। देखिए इसका उच्चारण है ए, ए बोलते हैं
और इसको बोलते हैं ए। जैसे बताए थे ओ और औ में अंतर। ओ होठ को पास लाकर गोल ऐसा करेंगे ओ, और औ के लिए थोड़ा मुंह खोलेंगे ओ औ। इसी प्रकार से ए और ए का उच्चारण भी है। ए में उतना मुंह नहीं खुलेगा, ए समय भी उतना नहीं लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा लंबा समय देंगे ए को बोलने में। इसमें भी थोड़ा सा मुंह खोलना होगा। ए तो हम लोग जान गए इसका उच्चारण में क्या अंतर है। ए और इससे ज्यादा समय देंगे ए बोलने में, ए। अच्छा, अब तीसरा है इसका अंतर। अब मान लिया कि हम इसकी उत्पत्ति जान गए कि कैसे ये बना, इसकी रचना कैसे हुई, ये पता चल गया हमको। उच्चारण इसका कैसे करेंगे ये भी मालूम हो गया, ए पेड़। अब जैसे मान लिया इससे हो जाएगा पेड़, एक एग्जांपल दे दिए, और यहां हो गया पैर। ए की मात्रा ए की मात्रा लग गया, पेड़ पैर। पेड़ में देखिए पे में प में ए बोल रहे हैं तो मुंह नहीं खोल रहे उतना, पेड़, लेकिन पैर में मुंह थोड़ा खुलेंगे, पैर और थोड़ा नीचे खींचे, पेड़ पैर। अब हम मान लिया इसकी उत्पत्ति जान गए, उच्चारण करना हम सीख लिए कि कैसे इसका उच्चारण करना है, व्यंजन के साथ ये जुड़ेगा तो कैसे इसका उच्चारण होगा। अब हम जानेंगे इसके चिन्ह क्या है, क्योंकि ये जो रूप है ये रूप तो व्यंजन के साथ जुड़ता नहीं है। इसका जो छोटा रूप है जिसको मात्रा कहते हैं वही व्यंजन के साथ जुड़ता है शब्द लिखने में। तो इसका जो छोटा रूप है, मात्रा है, वो क्या है, उसका चिन्ह कैसा है। तो चिन्ह है, ए का चिन्ह है शिरोरेखा के ऊपर में एक गोल ऐसा बना के थोड़ी सी तिरछी लाइन खींचते हैं, ये है ए बोल देंगे। और ए का क्या चिन्ह है, ए में देखिए ऊपर शिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं था तो उसका एक मात्रा लगा। अब यहाँ शिरोरेखा के ऊपर ऑलरेडी एक मात्रा है तो अब क्या करेंगे, इसमें दो मात्रा लगा देंगे, दो ऐसा गोल ऐसा बना के तिरछी लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा ए। जैसे प में ए लग गया, पैर। प में ए की मात्रा लग गया, एक है तिरछी लाइन, गोल बना के तिरछी लाइन, ये हो गया पेड़ यानी ट्री, पैर यानी लेग जो होता है। तो ये इसके अगर व्यंजन के साथ हम देखेंगे ऊपर में कोई भी नीचे मात्रा नहीं है लेकिन ऊपर में सिर्फ एक गोल बना के तिरछी है तो ये हो गया ए, और अगर डबल हो गया, दो हो गया तो ये हो गया ए, इसको ए पढ़ेंगे। आप देखिएगा हमारा ये सवाल आपके जवाब हमारे में हिंदी पढ़ना और लिखना सीखेगा शायद 13 और 14 जब मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें ए और ए की मात्रा वाले शब्द बताया हुआ है, कई सारे शब्द दिए हुए हैं। फिर इसका हम श्रुति लेख भी लिए हैं, पढ़ाने के बाद श्रुति लेख भी लिए, डिक्टेशन लिए हैं। श्रुति लेख यानी सुनकर लिखना, हम बोलते गए हैं और आप लोग कॉपी पेन लेकर उस पर लिखते गए सुनकर। उसके बाद भी हम बोले थे अपना करेक्शन कर लेने के लिए और इसी तरह से और भी कई शब्द लिखने के लिए, क्योंकि जब शब्द भंडार आपके पास नहीं रहेगा, शब्द उतना नहीं रहेगा तो आप किसी से बातचीत कैसे कीजिएगा, कैसे किसी चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा, लिखिएगा। इसलिए शब्द का भंडार होना जरूरी है। तो कुछ हम लिख दिए थे ए और ए की मात्रा से शब्द, श्रुति लेख भी ले लिए थे कि आप लोग का प्रैक्टिस हुआ है या नहीं, और उसके बाद बोले थे इसी तरह से शब्दों को ध्यान में याद कर लिखने के लिए। तो ये हमारा हो गया का आंसर हो गया कि ए और ए में क्या अंतर है। इसका निर्माण जान गए, इसका उच्चारण जान गए और इसका चिन्ह क्या है, पहचान जान गए।
अब आते हैं ख वाले में, तो बहुत सारा है, तो इसको दूसरे वीडियो में बता देंगे। ये बता देते हैं ग। कह रहे हैं कि आधे अक्षर वाले शब्द लिखने में समझ नहीं आते मैम। तो आधे अक्षर देखिए, स्वर वर्ण जो है, पहला स्वर वर्ण, इसके उच्चारण में हमको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, है ना। इसको अक्षर भी बोलते हैं। और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण, इसके उच्चारण करने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये आधा वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो उसको तोड़ते तोड़ते जो एकदम छोटा सा बचा, तब एक इकाई, छोटी इकाई, वो हो गया व्यंजन वर्ण। तो इसके उच्चारण करने में दिक्कत परेशानी होती है। तो इसलिए व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और जब हम स्वर वर्ण की सहायता ले लेते हैं, तब हम उस वर्ण का उच्चारण अच्छी तरह से कर लेते हैं, जिस प्रकार से स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण अ, आ, ई है, कोई रुकावट नहीं, अवरोध पैदा हो रहा है, आराम से ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन ये जो व्यंजन है, ये क्या है? ये हमारा है व्यंजन वर्ण। क ख ग घ है व्यंजन वर्ण, है ना। उसी तरह अभी हम पूरा नहीं लिख रहे, इसी तरह से लिख दे रहे। मान लिया च है, ज है, य है, र है, प है, म है, ये सारे व्यंजन वर्ण हैं और यही मूल रूप में है। तो हम कहते हैं कि जब भी किसी वर्ण में अगर हलंत लगा है, इसका मतलब है कि ये वर्ण आधा है, ये अपने मूल रूप में है। अब इसका उच्चारण करने में हमको दिक्कत होता है, क्योंकि हमको पूरा क नहीं बोलना है, स्वर को तो बोलना नहीं, क अंत में अ उच्चारण कर रहे हैं। तो अ को हटा देना, तो हम कैसे कहेंगे? क, क्योंकि अ नहीं निकालना हमको मुंह से ध्वनि। तो इसलिए इसके उच्चारण में करने में ऐसे में दिक्कत होता है। तो इसलिए हमको इसको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। चाहे कोई भी स्वर वर्ण हो, अ से लेकर अ तक का कोई भी स्वर वर्ण इसमें जब जुड़ जाता है, तब हम उसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे से, बिना अवरोध के, बिना परेशानी के कर लेते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे, मान लिया क में जब अ स्वर जोड़ देते हैं, तो अ एक ऐसा स्वर वर्ण है कि ये व्यंजन के जिस रूप से जुड़ता है, उसी का रूप और आकार ले लेता है। इसी के तदानुसार और तदाकार हो जाता है। तद यानी उसके, तदारूप यानी उसके रूप, तदाकार माने उसी के आकार का हो जाता है। अब ये क के साथ अगर जुड़ता है, तो उसी का रूप और आकार ले लिया, तो उसी में ढल गया। तो अब जब हम इसमें स्वर वर्ण मिला देते हैं, तब इसका उच्चारण करने में आसानी हो जाता है, क। और तब इसमें जब स्वर वर्ण जुड़ जाता है, तब ये हलंत जो है वो हट जाता है। इसका मतलब है कि अब ये पूर्ण हो गया। ये हाँ, ये आधा था, स्वर वर्ण इसे मिल गया, अब ये कंप्लीट हो गया, पूरा क हो गया। और अब इसके उच्चारण करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से अगर मान लिया एक दो और बता देते हैं, क में अगर आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? का, इसका भी उच्चारण हो गया। क में अगर छोटा उ लगाते हैं, क में अगर छोटा उ जोड़ेंगे तब क्या, कैसे लिखाएगा? क में छोटा उ की मात्रा ऐसे है, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि इसका पूरा रूप, इस प्रकार का रूप व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता है, इसका छोटा रूप जुड़ता है। तो उ का छोटा रूप क्या है? इस प्रकार से। तो क में उ हो गया कु, बड़ा उ जोड़ेंगे तो बड़ा है, इसमें दो मात्रा का समय लगेगा, ज्यादा समय देना होगा, कु कु कु। तो ये हो गया हमारा। जब हमको किसी भी शब्द में आधा वर्ण लिखना होगा, तो हम या तो हलंत लगाएंगे या फिर इसको आधा लिखेंगे। पहले इतना तो हम समझ गए कि अगर हमको संयुक्त कर कर लिखना होगा, जैसे आधा अक्षर वाले शब्द, तो आधा अक्षर वाले शब्द कैसे लिखेंगे? अगर मान लिए क लिखना है या ख ग लिखना है, तो इसको आधा हम कैसे लिखेंगे? पहला तो हो गया कि इसमें जब हम हलंत लगा देते हैं, किसी भी वर्ण में हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो गया, ठीक है।
अब जितने भी व्यंजन वर्ण है उसको दो भाग में बांट दिया गया, पाई वाले और बिना पाई वाले। पाई वाले किसको कहेंगे? जिस वर्ण में ऊपर से नीचे एक खड़ी पाई है उसको कहेंगे पाई वाले वर्ण। जैसे कि क है, ख है, ग है, च, ज, य, र में देखिए यहाँ पाई नहीं है, यहाँ ऊपर से नीचे पाई नहीं है। प में पाई है, म में पाई है। तो पाई वाले वर्ण को जब हम आधा लिखना होता है किसी भी शब्द में, तब उसमें क्या करते हैं, उस पाई को हटा देते हैं, तब वो आधा वर्ण कहलाता है। जैसे क को ऊपर ले जाकर छोड़ दिए, ये हो गया आधा क। चाहे वो हलंत लगाए तो ये आधा वर्ण हो गया। क इस प्रकार से लिखेंगे तो ये भी आधा हो गया। ख को आधा कैसे लिखेंगे? ख में पाई नहीं लगाएंगे। ख को कैसे लिखेंगे? सिर्फ ले जाके यहाँ गोल कर देंगे, ये ख हो गया। ग को कैसे करेंगे? ग में पाई हटा देंगे, यानी जितने पाई वाले वर्ण है उसका पाई हम हटा देंगे तब वो आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी दो ऐसे वर्ण हैं, क और फ। क और फ सारा पाई आप देखिएगा कि वर्ण के अंत में है, ठीक है, वर्ण के अंत में है। इसमें से क और फ दो ऐसा वर्ण है जिसका की पाई बीच में खींचा हुआ, ऊपर से नीचे जो पाई है खींचा हुआ सीधी रेखा जो है, ये ऊपर से नीचे जो है ये बीच में है। इसकी बाईं ओर भी लिखा हुआ है और दाईं ओर भी लिखा हुआ है, दोनों तरफ। तो इन दो वर्णों को हम आधा क्या करते हैं कि ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं, इसको पूरा नीचे तक नहीं लाते हैं। उसी तरह से फ नीचे तक पूरा नहीं ले गए, सिर्फ ऊपर ले जाके ऐसे छोड़ दिए, ये हो गया आधा। या तो हम आधा इस तरह से लिखेंगे, पाई हटा देंगे, पाई वाले का पाई हटा देंगे, इन दोनों को आधा ले जाकर छोड़ देंगे, या फिर सारे के सारे में हलंत लगा देंगे, वो आधा हो जाएगा। ये हो गया पाई वाले के लिए। पाई वाले अगर ये दो है, बीच में पाई है तो ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे, बाकी सारे का सारा पाई अंत में है तो हम पाई हटा देंगे, ये आधा वर्ण हो जाएगा। और जो बिना पाई वाले हैं जैसे र है या द है या अंग है, हो गया, फिर द है, जो बिना पाई वाले जिसका की पाई ऊपर से नीचे तक नहीं है, तो उसको हम कैसे आधा लिखेंगे? उसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि हम हलंत लगाएंगे, हलंत लगाकर उसको हम आधा करेंगे। जैसे ये अंगा है तो ये आधा वर्ण हो गया, द है तो ये आधा वर्ण हो गया, द है तो ये आधा वर्ण हो गया, र है हलंत लगा दी, ये आधा वर्ण हो गया। हालांकि जब ये र, हम इसका वीडियो बन चुका है कि र जब आधा होता है तो वो कैसे शब्द के साथ संयुक्त होता है। अभी हमको लगता है मुश्किल से 5-6 वीडियो के पहले ही ये बताए हैं, 5-6 भी हुआ होगा या नहीं, उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। उसमें हम बताएं कि र कैसे किसी वर्ण के साथ संयुक्त होता है, उसको खोलकर देख लीजिएगा, क्योंकि र में इस प्रकार से हलंत नहीं लगता है। जब भी ये किसी व्यंजन वर्ण के साथ संयुक्त होता है तो दो प्रकार से संयुक्त होता है। एक शिरोरेखा के ऊपर में इस तरह से, इसको कहते हैं र का रेफ, और दूसरा पाई वाले के साथ यहाँ ऐसे लगता है, और बिना पाई वाले के साथ जो गोल आकार वाला है उसमें इस प्रकार का लगता है। ये हो गया आधा वर्ण और ये हो गया आधा वर्ण, ऐसे संयुक्त होता है। ये हो गया आधा वर्ण, ये जब जुड़ेगा तो ये पूरा रहे, लेकिन किसी पूरा रहे, पूरा, ये है पूरा र और ये है आधा र। तो र जब किसी वर्ण, ये स्पेशल है इसीलिए एक वीडियो इसी पर बनाए थे कि र किसी वर्ण के साथ संयुक्त होता है व्यंजन वर्ण के साथ तो दो प्रकार से जुड़ता है, एक शिरोरेखा के ऊपर में, और जब शिरोरेखा के नीचे जुड़ेगा तो पाई वाले के साथ इस प्रकार से और बिना पाई वाले के साथ इस प्रकार से। तो जैसे मान लिया ख का ले लीजिए, ख से
कोई एक शब्द हम बता देते हैं, ख्याल, तो कैसे लिखेंगे, ख्याल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, गाना है, तो इस तरह से लिखेंगे, आधा ख या ल, ख्याल। ग से ग्वाला, ग्वाला कैसे लिखेंगे, आधा ग लिखना है, ग्वा ला, ग्वाला। इस तरह से शब्द बनता है। आधा वर्ण वाला जब किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो इसी प्रकार से जुड़ेगा। र जुड़ेगा तो दो प्रकार से जुड़ेगा। अगर र का हम पूरा उच्चारण कर रहे हैं, जैसे क्रम, क आधा बोल रहे हैं, र पूरा बोल रहे हैं, क्र, र पूरा बोल रहे हैं, क आधा बोल रहे हैं, तब इस तरह से लगेगा। ड्रम, ड्र, 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 र पूरा बोल रहे हैं, ड्रम, ये पूरा र है, लेकिन ड के साथ र संयुक्त हुआ है, और यहाँ क्रम में अगर तो क के साथ र संयुक्त होगा। या कहे कि र में क संयुक्त है, र में ड संयुक्त है, और यहाँ जो है कर्म, सॉरी, तो यहाँ म के साथ र संयुक्त है, आधा र है, और यहाँ र के साथ क्रम अगर बोलेंगे तो र के साथ क संयुक्त हो गया, र के साथ ड संयुक्त है। ये मालूम है कि जो नीचे वाला वर्ण होता है वो पूरा होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो आधा वर्ण कहलाता है। तो ये जो ऊपर में र है तो ये आधा हो गया, यहाँ र नीचे है, इसलिए ये पूर्ण वर्ण, पूरा वर्ण कहलाएगा। तो इतना समझ गए कि व्यंजन वर्ण अपने जब मूल रूप में होता है तब वो आधा होता है, और किसी भी व्यंजन वर्ण को जब हम आधा लिखते हैं तब उसमें हलंत लगा देते हैं। हलंत लगा हुआ अर्थात वो आधा वर्ण है। और व्यंजन वर्ण जब किसी मात्रा के साथ, स्वर वर्ण के साथ जुड़ जाता है तब वो पूरा वर्ण कहलाता है, और तब वैसे में हलंत हट जाता है, क्योंकि इसके साथ स्वर है। अगर जहां हम इसमें से अ हटाएंगे, स्वर हटा देंगे, उसको हटा देंगे तो ये हलंत लग जाएगा। एक तो ये तरीका है, किसी भी वर्ण को संयुक्त करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। दूसरा है कि पाई वाले और बिना, ये जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें दो प्रकार के वर्ण है, पाई वाले और बिना पाई वाले। पाई वाले अर्थात ऊपर से नीचे तक पाई होना चाहिए, एक सीधी पूरी खड़ी रेखा, एक सीधी खड़ी रेखा रहेगा, वही उसी को पाई वाले मानेंगे। तो क से लेकर के व्यंजन का हो गया, तालवेशम मूर्धन्य स दंत स ह, क से लेकर ह तक में पाई वाले और बिना पाई वाले व्यंजन है। पाई वाले होंगे ये, और 9 है बिना पाई वाले व्यंजन, जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, है ना, र, द, ड, ये सब जो है पाई, बिना पाई वाले व्यंजन है। तो बिना पाई वाले व्यंजन में हलंती लगाकर हम दर्शाना होगा हमको। जो गोल आकार वाले, देखते हैं नीचे में गोल है, इसमें नहीं है, लेकिन जो माने गोल आकार वाले हैं, बिना पाई वाले हैं, उसको हम आधा दिखलाने के लिए, यानी स्वर रहित दिखलाने के लिए हलंत लगा के ही हम दिखाएंगे। हलंत लगाकर दर्शाना होगा कि ये वर्ण जो है ये आधा है, और जो पाई वाले हैं उसमें से पाई हटा देंगे तब वो आधा वर्ण कहलाएगा। सिर्फ क और फ भी इसमें ऐसा वर्ण है जो पाई के दोनों साइड लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड वाला पूरा लिखेंगे और राइट साइड वाला आधा ले जाकर छोड़ देंगे, वो आधा कहलाएगा। जैसे क से या फ से बता, फ्लोर, फ से याद आ गया फ्लोर। फ्लोर कैसे लिखेंगे, आधा फ लिखना है, फ्लो, फ्लो, र। अब ये आधा हो गया, ये इस तरह से संयुक्त होकर लिखाएगा। तो क और फ को जब भी हम आधा दर्शाना होगा तो या तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर आधा फ ऐसे लिखाएगा, हलंत लगा देंगे तो ऐसे होगा। लेकिन अधिकतर शब्द में जो होता है पाई वाले व्यंजन को इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ ये हो गया, क से लिखे, क से, ग से लिखे हुए हैं, ख से लिखे हुए हैं, तो अधिकतर शब्द इसी तरह से लिखाता है ना, हलंत लगा के नहीं होता है। लेकिन ये एक ही तरह से लिखाएगा, ये जब भी वर्ड में लिखाएगा तो हलंत लगकर ही लिखाएगा शब्द में। इस तरह से व्यंजन वर्ण जो तो संयुक्त होकर लिखाता है वो इस तरह से लिखाता है।
इसको कहते हैं संयुक्त वर्ण, यानी संयुक्त होने के लिए दो वर्ण चाहिए, एक वर्ण और दूसरा वर्ण। पहला वर्ण जो है वो स्वर रहित है, यानी कि आधा होता है, और दूसरा वाला वर्ण पूर्ण होता है, यानी उसके साथ स्वर जरूर लगा रहेगा। 11 में से कोई ना कोई स्वर उसके साथ जरूर लगा रहेगा। सिर्फ अ ही ऐसा स्वर वर्ण है जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो उसी का आकार और रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पे अ स्वर वर्ण लगा हुआ है, तो अ जब इसके साथ जुड़ा तो ल का ही रूप और आकार ले लिया, इसलिए अ अलग से नहीं दिख रहा है। लेकिन आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए ओ औ, इतने जो 10 हैं, इन सबको प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ आ स्वर वर्ण इसके साथ जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इनको समझ में आ गया होगा कि ए और ए में क्या अंतर है, और आधे अक्षर वाले शब्द लिखने कैसे लिखा जाता है। या तो हम हलंत लगा देंगे, या फिर पाई वाला अगर वर्ण है तो पाई हटा देंगे। बिना पाई वाला वर्ण है तब उसमें हमको हलंत लगाकर ही लिखना पड़ेगा। पाई वाले को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम पाई हटा दें या फिर उसमें हलंत लगा दें। लेकिन बिना पाई वाले को एक ही तरह से हम दर्शा सकते हैं, वो है हलंत लगाकर। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये ख वाला इनका सवाल लेकर आएंगे, इन सब का अंतर बता देंगे कि क्या है, ये छ क्या है, ये व्यंजन है और ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण यानी दो वर्ण है यहाँ मिला हुआ। कौन सा दो वर्ण है? क और मूर्धन्य स। क और मूर्धन्य स मिल करके ये छ बना, जैसे छ से क्षत्रिय, क्षमा, इस तरह का शब्द बना है। व और ब में क्या अंतर है? व जो है संस्कृत शब्द में प्रयोग करता है, होता है। वो सब व को हिंदी में अधिकतर लिखने के लिए हम लोग ब शब्द का प्रयोग कर देते हैं, है ना। वंश, बंसी, वह अधिकतर संस्कृत शब्द में प्रयोग होता है। इसी तरह से अंतर है। तालव्य मूर्धन्य में अंतर है, और टवर्गीय न में र अतिरिक्त वर्ण है, टवर्गीय न व्यंजन वर्ण है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा, समझ में आता हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आगे जो अपलोड होता रहेगा आपको मिलता रहेगा, और पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।